नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। इन दिनों गर्मी ने आप सबको बहुत परेशान किया होगा। आपको लग रहा होगा कि ऐसी गर्मी तो आपने कभी झेली ही नहीं। गर्मी से निजात पाने के लिए ज़रूर आप अपने एसी का इस्तेमाल कर रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होंगे। एसी का इस्तेमाल करने के साथ आपके मन में हमेशा ये डर बना रहता होगा कि अब की बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा। बिजली का बिल, एसी, गर्मी, इन तीनों में कोई कॉम्बिनेशन आप बना नहीं पाते होंगे और अंततः थक हार कर चुप हो जाते होंगे। लेकिन आज हम आपको ऐसी टेक्निक बताते हैं, ऐसी चीज़ें बताते हैं जिससे आपके बिजली का बिल इस गर्मी में भी आपके नियंत्रण में रहेगा, आपके नियंत्रण से बाहर नहीं जा सकता है। जिस तरह आजकल लोगों में स्मार्ट लाइट, स्मार्टफोन और तमाम तरह के स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, वैसे ही आपको अपना बिजली का बिल बचाने के लिए एसी को स्मार्ट तरीके से चलाना होगा। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE ने एसी निर्माताओं को अपने उपकरणों के डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर को 24 डिग्री सेल्सियस पर रखना अनिवार्य किया है। यानी जब आप एसी खरीदते हैं तो टेम्परेचर 24 डिग्री पर सेट रहता है। आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये जान लीजिए कि जितना कम तापमान आप एसी का करेंगे उतना ही ज़्यादा बिजली का बिल खर्च होगा। इसके उलट हर 1 डिग्री तापमान बढ़ने पर लगभग 6% बिजली की बचत होती है। ऐसे में एसी का तापमान जितना कम रखेंगे उसके कंप्रेसर को उतना अधिक काम करना पड़ेगा और बिजली का बिल बढ़ता चला जाएगा। इसलिए अगर एसी को उसके डिफ़ॉल्ट तापमान पर रखते हैं तो इससे 24% बिजली बचा सकते हैं। यह जान लीजिए जापान में 28, हांगकांग में 25.5 और ब्रिटेन में 24 डिग्री सेल्सियस पर एसी चलाया जाता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी इसके मानक तय हैं, जहां गर्मियों में एसी को 25.6 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर रखा नहीं जा सकता। दुनिया की जानी मानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसे 23.3 से 25.6 डिग्री सेल्सियस रखने को कहा जाता है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखने के निर्देश हैं। जब भी एसी चलाएं तो कमरे के खिड़की दरवाजे बंद रखें ताकि ठंडी हवा कमरे से बाहर न निकले। एसी का वेंट नीचे या सामने की ओर रखें, वेंट को ऊपर न रखें। खासकर रात में कुछ घंटे तक एसी को चालू रखने के बाद 1 या 2 घंटे के लिए बंद कर दें। कमरा काफ़ी ठंडा रहेगा, इससे बिजली की बचत भी होगी। जब भी एसी चलाएं तो सीलिंग फ़ैन को चालू रखें, इससे पूरे कमरे में हवा सर्कुलेट करती है और सभी कोनों में ठंडक पहुंचती है। बेहतर होगा कि एसी चलाने से पहले पंखा चालू करें ताकि कमरे की गर्म हवा बाहर निकल जाए। इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी से भी बिजली बिल पर काफ़ी असर पड़ता है। नॉन इन्वर्टर एसी बार बार चालू और बंद होने के कारण बिजली ज़्यादा खर्च करता है, जबकि इन्वर्टर एसी लगातार चलने के बाद भी तापमान को स्थिर रखता है और बिजली भी बहुत कम प्रयोग करता है। वैसे तो एसी आपको ठंडक पहुंचाता है, आपको आराम होता है और आपको लगता है कि आप गर्मी से निजात पा रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है, ऐसी कोई तकनीक ईजाद नहीं हुई है जिसका आफ्टर इफ़ेक्ट न होता हो, जिससे कोई न कोई नुकसान न होता हो। तो अब हम एसी से नुकसान के बारे में जिक्र कर लेते हैं। लगातार एसी की ठंडी हवा में रहने से त्वचा शुष्क हो जाती है। एसी की हवा से आंखें ड्राई हो जाती हैं। जिनको ड्राई आई की समस्या होती है उनको एसी में न रहने की सलाह दी जाती है। एसी की हवा शुष्क होती है जो शरीर को शुष्क करती है। ऐसे में डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। सो एसी में रहते हुए खूब पानी पीते रहिए। लंबे समय तक वातानुकूलित कमरों में रहने से विशेष रूप से नाक और गले में सांस की समस्या हो सकती है। एसी में लंबे समय तक रहने के कई लक्षणों में नाक बंद होना, नाक का सूखना, लगातार छींक आना, नाक बहना और यहाँ तक कि राइनाइटिस भी हो सकता है। एसी के वजह से होने वाले डिहाइड्रेशन के कारण जी मचलाना, सिर दर्द और यहाँ तक कि माइग्रेन भी हो सकता है। यह आमतौर पर तब होता है जब आप लंबे समय तक एसी में रह करके बाहर आते हैं। तापमान में अचानक परिवर्तन हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, जिसके नाते हमारी बॉडी में तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। सबसे पहले सिर दर्द हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, छींकें आ सकती हैं और तमाम प्रॉब्लम आपको लंबे समय तक एसी में
रहने के बाद बाहर आने पर हो सकती है। इसलिए एसी चलाने के साथ साथ इस बात का ख्याल रखें कि आप लंबे समय तक एसी में ना रहें। एसी में रहें तो बिजली की बचत कैसे करें, एसी कैसे चलाएं, इन बातों का ख्याल रखेंगे तो एसी के बिल को लेकर जो आपकी चिंता है न केवल वो ख़त्म होगी, बल्कि एसी से होने वाले दुष्परिणामों पर भी आप विजय पा सकेंगे। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।